गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कल जहां हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से। ठीक है। पहली बात बताइए, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग जो सिग्नम फंक्शन है, ठीक, हम उस पर स्टडी कर रहे थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ सिग्नम फंक्शन को, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट फंक्शन को हम डिस्कस में लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी आपके पास सिग्नम फंक्शन है तो अपने को एक चीज पता है भाई, जो इनपुट है वो आपके पास तीन तरीके के ही पॉसिबल है। पहला क्या है? पहला आपके पास कोई पॉजिटिव इनपुट। अगला क्या है भाई? भाई उदासीन है, जीरो। ठीक है। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपके पास निगेटिव इनपुट। निगेटिव इनपुट का मतलब भाई ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ डाल देता हूँ माइनस इन्फिनाइट से जीरो के बीच में। ओके। और पॉजिटिव इनपुट का मतलब होता है भाई जीरो से लेके प्लस इन्फिनाइट। ओपन है ना? ठीक। ओपन का मतलब आपको उस एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। अब जब भी ये इनपुट होगा आपको ऑलवेज क्या क्या मिलने वाला है? जो आपके पास ऑलवेज जो आउटपुट होगा, यदि पॉजिटिव इनपुट होने पे 1, जीरो इनपुट होने पे 0 और निगेटिव इनपुट होने पे -1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम पॉजिटिव इनपुट की बात करते हैं तो इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई? जब मैं पॉजिटिव इनपुट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0। यदि मैं बात करता हूं कि इसका निगेटिव इनपुट का, तो वहां पे हम कैसे लिख पाएंगे भाई? x इज लेस देन 0। ये दिमाग में रखिएगा, आगे जाके आपको क्वेश्चंस मिलेगा। मींस जो x है वो कहां पे पुट अप रहेगा, कहां पे रहेगा? वो रहेगा SGN। देखो सिग्नम है, ठीक है, सिग्नम का रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है? SGN। ठीक है, SGN ऑफ x। इस फॉर्मेट में आपके पास कोई ना कोई एक फंक्शन दिया जाएगा, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x की बात होगी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब आज देखेंगे इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। यदि मुझे कोई भी ग्राफ बनाना है तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि ऑलवेज आपको बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल किसका होगा? इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट का क्या होगा? टेबल्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये x आपका इनपुट है, y आपका क्या है? आउटपुट है। y इज इक्वल टू क्या है भाई आपके पास? सिग्नम ऑफ x। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लर दिख रहा है, मे बी शायद नेटवर्क इशू होगा। एक मिनट। अब ठीक है? ओके, टेक्निकल टीम इसको देख रही है। ठीक है, यहाँ से तो नेटवर्क ठीक है, शायद में भी आपकी तरफ से नेटवर्क डाउन है। अच्छा, ये नेटवर्क इशू है आज थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में ऑलवेज एक इनपुट होगा, दूसरा क्या होगा? आउटपुट। तब जाके एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसी को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इनपुट है वो पॉजिटिव इनपुट है। पॉजिटिव इनपुट मीन्स जस्ट जीरो से बड़ा, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो। जैसे 0.1 क्या है भाई? पॉजिटिव इनपुट है। यदि यहाँ पे x के प्लेस में हम कोई पॉजिटिव इनपुट पुट अप करते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 1। अब चाहे 0.5 पुट अप करो तो भी मिलेगा 1, चाहे 1 पुट अप करो तो भी 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब क्या है? पॉजिटिव। चाहे आप 1000 भी पुट अप करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आ रहा है, जितने पॉजिटिव नंबर्स है सब पे 1 मिल रहा है। तो चलिए उसको हम लोग एक काम करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान दीजिएगा ये 0 है ना, 0 से बड़ी, इसका मतलब यहाँ पे ले लो। जैसे यहाँ पे लोगे y की वैल्यू क्या मिलने वाला है? 1। ये पॉइंट हो गया।
सिमिलर वे में 0.5 भी लोगे तो भी क्या मिलने वाला है 1, और यहाँ ध्यान दीजिए 1 लेने पर भी आपको क्या मिलने वाला है 1, ठीक है। 2 लेने पे क्या मिलेगा 1। ये सभी पॉइंट्स को क्या करिए ज्वाइंट करिए, क्या करिए सभी पॉइंट को ज्वाइंट कीजिए, ये मिलेगा y इज इक्वल टू 1। प्रॉब्लम कहाँ पे है भाई, यदि ये जो लाइन है ना y एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब क्या है भाई 0 पे भी 1 हो जाएगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। यदि x की वैल्यू 0 है तो आपकी y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 0, इसका मतलब x 0 है मतलब y 0, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। बट इस पॉइंट में अपने को लगाना पड़ेगा हॉलो। हॉलो क्यों, क्योंकि इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 0 पे तो कोई आपके पास वैल्यू ही नहीं है। ये हो गया आपके पास कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक, पॉजिटिव इनपुट है। सिमिलर वे में देखते हैं जब नेगेटिव इनपुट हो तो नेगेटिव में क्या मिलेगा भाई, अगेन -0.1 पुट अप करिए तो आपको क्या मिलने वाला है -1। सिमिलर वे में जैसे पॉजिटिव में पुट अप किए ना, वैसे ही यहाँ पे पुट अप करेंगे नेगेटिव में, तो जैसे आप कोई भी वैल्यू पुट अप करिए नेगेटिव में आपको ऑलवेज क्या मिलेगा 1, हमेशा क्या मिलेगा 1, ठीक है। 1 कौन सा रहेगा देखिए -1, ठीक है, ये हो गया -1। तो यहाँ पे भी आपके पास सिमिलर वे में ग्राफ बनेगा, देखिए y इज इक्वल टू -1। ये जो ग्राफ है ना, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये जो ग्राफ है वो है आपके पास सिग्नम ऑफ x, किसका ग्राफ है, सिग्नम ऑफ x का, y इज इक्वल टू, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। चलिए अच्छा नोट कर रहे थे, एक मिनट। इसको नीचे लिखते हैं। चलिए हो गया यहाँ तो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर फॉर विच सिग्नम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपके पास ध्यान रखिएगा पीईटी का क्वेश्चन है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का है, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट में लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा है ना, इसके प्लेस में एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है इंटीग्रल। क्या होता है, इंटीग्रल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स फॉर विच सिग्नम ऑफ, ठीक है, जो भी डेटा है उसको ऐसा डब्बा समझो, आप ऐसे समझो, ध्यान रखिएगा, आपको मैं फंडा बता रहा हूँ, सिग्नम ऑफ डब्बा ऐसे समझो, सिग्नम ऑफ डब्बा। इसके पास सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल है आउटपुट के रूप में, 1, 0 और आपके पास -1। अब ये डिपेंड है किसके ऊपर, ये आपके पास पॉजिटिव इनपुट 0 और आपके पास इनपुट क्या होगा नेगेटिव। जैसे ही आपके पास पॉजिटिव इनपुट हुआ आपको क्या करना है, डब्बे को
ग्रेटर देन 0 लिखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस मेथड को ध्यान में रखिएगा कि जो सिग्नम ऑफ डब्बा है उसके 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये ऑलवेज आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हो गया -1। ये जो -1 है ना, जो राइट हैंड साइड में है, ये आपका आउटपुट होगा। क्या होगा? आउटपुट होगा। जैसे आउटपुट दिखेगा, आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है। निगेटिव इसका मतलब जो सिग्नम ऑफ डब्बा है, ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव आपके पास क्या है? आउटपुट है। इसका मतलब जो डब्बा होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये डब्बे की वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 कब होगा? जब आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पे मिलेगा हमेशा आपको कि भाई राइट में क्या है। राइट में 3 ही पॉसिबिलिटी है, एक -1, 0 और +1। जैसे +1 मिलेगा, आप ऐसा समझना कि जो डब्बा है ना सिग्नम के अंदर, वो 0 से बड़ा होगा। निगेटिव मिलने पे डब्बा क्या होगा? 0 से छोटा होगा। और जैसे ही आपके पास 0 मिलेगा, जो भी डब्बा होगा इज इक्वल टू क्या कर देना? 0 करना। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन, वहां क्या बोला है? नंबर ऑफ इंटीग्रल्स फॉर विच, मीन्स जब भी आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ इंटीग्रल्स या नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करता है, आपको एक चीज दिमाग में रखना है, अल्टीमेटली आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वेरिएबल्स की। वेरिएबल का मतलब भाई ध्यान रखिएगा, जो कि जैसे हमने लिखा sin x, y इज इक्वल टू sin x। जो x है ना, ये आपके पास क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? ये वेरिएबल। ठीक, यदि कोई पूछेगा सॉल्यूशन बताओ, तो जब भी सॉल्यूशन की बात होगा, आप निकालोगे x की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू। जो x की वैल्यू होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल्स या इंटीजर्स, तो आपको अल्टीमेटली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास सिग्नम ऑफ डब्बा, वो क्या है भाई? -1 है। सिग्नम ऑफ डब्बा क्या है आपका? -1 है। जैसे ही -1 दिखा, आउटपुट क्या आपका? माइनस में है। इसका मतलब ये जो डब्बा हम बात कर रहे हैं ना, x² - 2x - 8, इसको क्या होना पड़ेगा भाई? 0 होना पड़ेगा। जब तक ये 0 नहीं होगा, आपका ध्यान दीजिएगा, आउटपुट -1 नहीं आएगा। अब जैसे ये दिखेगा, ठीक है, आपको क्लिक करना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है भाई? इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या है ये? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी भाई हमने सॉल्व करना आपको पहले ही सिखाया है। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मीन्स मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए? -8, और एडिशन में क्या चाहिए भाई? -2। तो एक काम करते भाई, x² - 4x + 2x - 8 < 0। हमने क्या किया भाई? जो मिडिल टर्म है उसको क्या किया है? स्प्लिट किया है। क्या किया है? स्प्लिट किया है। ठीक है, तो जैसे स्प्लिट करोगे आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन से लीजिए। कॉमन क्या है? पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे x कॉमन है, तो क्या क्या रिमेनिंग यहाँ पे? x - 4। जैसे ही x - 4 दिखा, पहला फैक्टर दिखा, आप इसको उठाइए और कॉपी पेस्ट करिए यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको बनाना क्या है? 2x बनाना है और बनाना 8। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर कौन होगा भाई? वो नंबर वो होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या देगा? +2x - 8, मीन्स +2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये किसके लिए लेस देन है बेटा? 0 के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? x - 4। यदि x - 4 कॉमन है, तो रिमेनिंग आपके पास डेटा या नंबर्स क्या क्या है? x + 2 लेस देन 0। जैसे ही आपके पास फैक्टर्स आ गए, ठीक है, आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे निकालना है CPs। देखो एकदम हमने स्टार्टिंग क्लास में ये चीज सिखाया आप लोग को। क्या निकालना पड़ेगा? CPs। तो CPs क्या क्या निकलेगा? x = 4 और x = -2। जो CPs निकलेगा उसको कहाँ पे प्लॉट करना है भाई? रिप्रेजेंट करना है आपको, उसको करना है आपको नंबर लाइन। ये हो गया -2, ये हो गया +4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देख यहाँ पे कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो कितने पार्ट में, कितने पोर्शन में डिवाइड होगा? 3। ऑलवेज जितने फैक्टर होंगे +1 कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में करेंगे साइन मेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, 4 से बड़ा वैल्यू पुटअप करिए तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। ये आपका +∞ है, ये आपका -∞।
ये मिलेगा माइनस, ये मिलेगा प्लस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंबल देखिए कौन सा है, ओनली लेस देन है। क्या है, ओनली लेस देन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है भाई कि -2 और 4 में क्या लगेगा, हॉलो बॉल। ठीक है, क्या लगेगा, हॉलो बॉल। ठीक, मतलब इसको कंसिडर नहीं करना है भाई। अब ध्यान देना, ये जब ये लेस देन है इसका मतलब नेगेटिव सेक्शन अपना आंसर होगा। तो नेगेटिव सेक्शन कौन है भाई, ये है अपने पास नेगेटिव सेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो x बिलोंग्स टू -2 to 4, ये अपने पास क्या हो गया, x का इंटरवल। यदि x की इंटरवल आया है तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा क्या गया है, इंटीजर पूछा गया, इंटीग्रल पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको वे नंबर्स लेने हैं जो आपके इंटरवल्स पे आएंगे, लेकिन फ्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। ठीक, किसमें नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में। चाहे -5 -10 कुछ भी हो, बस इंटरवल में आना चाहिए। लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। ये आपके इंटीग्रल्स और इंटीजर कहलाते नहीं है। तो यहाँ देखिए भाई, जैसे -2 से +4 के बीच की वैल्यू क्या क्या होगा, x = -1 0 1 2 3, ये आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्यों, क्योंकि भाई पूछा है ना नंबर, तो यहाँ पे नंबर कितने होंगे, 5। कितने होंगे, 5। -1 0 1 2 3, 4 और -2 को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल पे आपको इन दोनों को नहीं लेना है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स है। ठीक है, ये क्या आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स है। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जो कि जेईई मेंस का है। सिग्नम x³ - 4x² + 3x, ओके, ध्यान दीजिएगा, = 1, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x in between -5 to 10, okay, -5 to 10, then number of possible values of x। ठीक, अपने को फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 7 13 10 और 8, ये अपने पास ऑप्शन है। चलिए, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को कि भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, आपको जब भी सिग्नम का क्वेश्चन आएगा, आपको जो राइट हैंड साइड है, जो आपके पास राइट हैंड साइड है, x³ - 4x² + 3x = 1, जो राइट साइड है उससे आप ये सोचोगे कि इसका इनपुट क्या होगा। राइट साइड देखिए, ये आपके पास +1 है। क्या है आपके पास, +1 है। इसका मतलब जो इनपुट होगा ये आपका क्या होगा भाई, >0, x > 0। x ना लिख के सीधी सी बात करेंगे, डब्बा लिखो, ज्यादा अच्छा है। डब्बा > 0। ठीक, चलिए भाई, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, डब्बे को 0 से बड़ा रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान देना कि हमको पूछा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। बट एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या, कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो किसके बीच होना चाहिए, इन बिटवीन -5 to 10 होना चाहिए। इन बिटवीन -5 to 10 होना चाहिए, वही मेरा क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ देखिए डब्बा में क्या है भाई, x³ - 4x² + 3x > 0। ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखिएगा, कुछ कॉमन है तो कॉमन लीजिएगा, नहीं तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहां देखिए कॉमन क्या है भाई, x, अंदर क्या बचेगा, x² - 4x + 3, ओके, > 0। ये हो गया आपके पास। इसका मतलब ये है भाई कि एक फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, x की वैल्यू किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा।
ठीक है, कंफर्म हो गया, यहाँ पे एक फैक्टर। आगे ध्यान देना, अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्प्लिट करूंगा तो अगेन मुझे दो फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना आगे के चैप्टर में मिलेंगे। आपको क्या मिलने वाला है, मिनिमम से मिनिमम 2 रूट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब मैक्सिमम रूट ना मिले, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 3 चाहिए, प्लस में एडिशन में क्या चाहिए आपको, -4, तो -3x माइनस एक्स हो गया फैक्टर, प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिएगा x, यहाँ पे कुछ आपके पास क्या है कॉमन है, उसको ले लीजिएगा। x² माइनस 3x में से x कॉमन है, ले लीजिए। आपको क्या क्या मिलेगा, x माइनस 3 मिला। अब इसको उठाइए और करिए कॉपी, ठीक है। आफ्टर कॉपी आपको क्या मिलेगा भाई, मुझे बनाना है -x और +3 बनाना है, बट मेरे पास क्या है +x है, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 का। फिर देखिएगा यहाँ पे x, यहाँ पे कॉमन क्या है भाई, x माइनस 3 है, ठीक है। और रिमेनिंग जो वैल्यू कौन कौन सा भाई, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्या हो गया, फैक्टर्स आ गए। जैसे ही फैक्टर्स आएंगे आप निकालोगे सीपीस, तो सीपीस क्या क्या मिलने वाला है भाई आपको, यहाँ पे जो सीपी मिलेगा पहला x इज इक्वल टू 0। अगला क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 3 सीपीज है। इन तीनों सीपीज को कहाँ बैठाइए, नंबर लाइन में, ठीक है। ये हो गया -इन्फिनाइट, ये हो गया आपके पास +इन्फिनाइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है। यहाँ पे देखिए कितने पोर्शंस है, 4 पोर्शंस पे क्या करते हैं, साइन मेंशन करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। ऐसा नहीं कि हर बार प्लस माइनस करना है, ठीक है। आपको मैं पहले ही बताया कि प्लस माइनस क्यों आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा सिंबल है, ओनली ग्रेटर देन है। इसका मतलब देखिए जितने सीपीज है वहां पे क्या लगेंगे, हॉलो बॉल, ठीक है। ये हो गया आपके हॉलो बॉल, ठीक है। अब देखिएगा कौन सा पोर्शन आपके आंसर में कैलकुलेशन में आएंगे, ठीक है, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ओनली ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये रीजन भी क्या है आपके पॉजिटिव, मीन्स आपके जो x होंगे वो होंगे आपके पास 0 to 1, और एक x होगा आपके पास 3 to इन्फिनाइट, ये हो जाएगा। ये दोनों का यदि मैं कंबाइंड करूं, दोनों को क्या करूं मैं, कंबाइंड करूं, तो आफ्टर कंबाइंडिंग क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 to 1। देखो कंबाइंड करने के लिए हमेशा यूज करना यूनियन, ठीक है, 3 to इन्फिनाइट। ये हो गया आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा, चलो 0 1 के बीच की बात करेंगे तो एक भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बट 3 to इन्फिनाइट की बात करेंगे तो कितने सारे आएंगे भाई, अनगिनत इन्फिनाइट है, कौन काउंट कर पाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जो x है ना किसके बीच होना चाहिए, x इन बिटवीन -5 to 10, ये होना चाहिए, -5 से 10 के बीच में होना चाहिए। चलिए भाई -5 और 10 के बीच की बात करते हैं, तो ये आपके पास कहीं पे ये -5 होगा, कहीं पे ये होगा आपके पास +10 होगा, ठीक है। अब इनके बीच में जितने आपके पास क्या है पॉसिबल वैल्यूज है किसके, x के, और x कैसा है भाई, इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा इंटीजर का मतलब +1 +2 -1 -2 इस तरीके से आएंगे ना, ठीक है, p/q के फॉर्मेट में नहीं आएगा। अब देखो तो यहाँ देखिएगा -5 से 10 की बात, लेकिन ध्यान रखिएगा जो x की वैल्यू है ना उसी से उठाना है आपको। तो यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच की बात करोगे, एक भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, एक भी इंटीजर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई न तो अपने को 0 को लेना है, न ही अपने को 1 को लेना है। इनके बीच का कोई भी नंबर बताओ, जैसे आप बोलोगे 1/2, इसकी बात करोगे 1/2, तो भाई 1/2 तो इंटीजर नहीं है, वो तो रेशनल नंबर है, तो काम खत्म है अपना। अब ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट 3 to इन्फिनाइट के बीच में, तब ध्यान देना बीच में 10 है ना, 10 जाके खड़ा हो गया, मेरे से आगे आप नहीं बढ़ोगे, तो 10 ध्यान देते ना आगे बढ़ते। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इतनी वैल्यू पॉसिबल है भाई। 10 कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि भाई 3 और इन्फिनाइट के बीच में आता है 10। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो टोटल x के कितने नंबर्स आए हैं 7। यदि x के टोटल 7 नंबर्स आए हैं तो यही तो पूछा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो क्या होगा 7। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपना जो नेक्स्ट फंक्शन है, देखिए सिग्नम फंक्शन इतना ही है, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो डब्बा होगा 3 तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक बार लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार इक्वल टू 0। इससे आपका सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डब्बे में ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसा नहीं कि एक्स ही है, कॉस भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, इसके अंदर टी रेशियो भी आ सकते हैं। बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आएगा। अब देखिए अगला जो फंक्शन है वो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसका नाम को ही बात करते हैं। तो ध्यान देना, कहीं पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, कहीं पे इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और कहीं पे इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम है, ठीक है। क्या क्या नाम है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि मोस्टली प्लेसेस में यूज होता है। सेकेंड, कहीं पे बॉक्स यूज होगा जब आपको कंफ्यूज करना हो, कहीं पे स्टेप फंक्शन बोल देगा जहां पे आपको कंफ्यूजन लेके आना आपके माइंड में, तो ध्यान देना है। ओके, अब ये दिखता कैसे है भाई? ध्यान दीजिएगा, अब बॉक्स बोला गया है तो बॉक्स जैसे ही दिखेगा, ये हो गया बॉक्स, ठीक। इस बॉक्स के अंदर आप क्या बैठा हो गया भाई? कोई भी वैल्यू, ध्यान रखिएगा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे ट्रिग्नो हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, चाहे हमने अभी सिग्नम पढ़ा है ना वो हो, यहाँ कोई भी फंक्शन बैठ सकता है, ऐसा लिख दो, एनी फंक्शन, ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन बैठ सकता है, ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करता हूं इसके डेफिनेशन से, ठीक है, यदि मेरे पास कोई बॉक्स ऑफ एक्स है, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, यदि इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, ये होता है आपके पास लेस देन और इक्वल टू एक्स। ध्यान देना, जो भी इसका क्या मिलेगा? आउटकम मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटकम मिलेगा, वो ऑलवेज क्या होगा? इस एक्स के इक्वल होगा या इस एक्स से कम होगा, ठीक। अब ध्यान देना, मैं आगे बात करता हूँ, हैशटैग बेसिक। यदि मैं बेसिक की बात करता हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक आपके पास इंटीजर्स होंगे और दूसरे होंगे मेरे पास डेसिमल के साथ, ठीक है। मतलब देखो, x के 2 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, या तो ये होगा इंटीजर या तो ये होगा आपके पास नॉन इंटीजर, ठीक। इंटीजर मीन्स x इज इक्वल टू -∞,
डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक, ये हो गया इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब भाई 2.1 1.1 -1.5 -3.5, ये आपके पास क्या है, नॉन इंटीजर नंबर्स है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीजर नॉन इंटीजर। अब देखिएगा, यदि बॉक्स के अंदर, ध्यान देना, बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर बैठा है, कोई भी इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, ऑलवेज आपको जो रिजल्ट, लिख देता हूं, रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा इंटीजर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया 2, बॉक्स ऑफ 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक, ऐसा नहीं है पॉजिटिव है तो यही आया। यदि यहाँ पे मैं 0 भी पुटअप करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। यदि यहाँ मैं पुटअप करता हूँ -5 तो ये मिलेगा -5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे आपने जो भी इंटीजर पुट करोगे वही आपको फाइनल आंसर में मिलेगा। अब रही बात है इंटीजर का। अब नेक्स्ट केस नंबर 2, यदि इस बॉक्स के अंदर नॉन इंटीजर आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है, तब ध्यान देना है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग 2.1, चलो यहाँ पे है। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है एक नंबर लाइन बनाना। क्या बनाना, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में ना ध्यान देना 2.1 है, तो 2.1 किसके बीच में आएगा भाई, चलो एक काम करते हैं, नंबर लाइन में 0 1 2 3 हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनाइट, ये आपके पास क्या है, प्लस इन्फिनाइट। अब देखो 2.1, इसको ना एक काम करो, रिप्रेजेंट करो, 2.1 कहाँ आएगा, ढूंढो, ये आएगा 2.1। क्या आएगा, 2.1। जैसे आपने इसको यहाँ पे प्लॉट किया, मेंशन किया, एक काम करना है, ऑलवेज गो टू लेफ्ट। क्या करना है बेटा, आपको हमेशा लेफ्ट जाना है। कहां से, जिस पॉइंट की आप बात करें 2.1 का, इससे आपको कहां जाना है, लेफ्ट में। कहीं भी रहो, आपको हमेशा कहां जाना है, लेफ्ट पे। अब ध्यान दीजिए, कहां तक जाना है, आपको लेफ्ट तक जाना है। लेफ्ट में कहां तक, नियरेस्ट इंटीजर तक। कहां तक जाना है, नियरेस्ट इंटीजर तक जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा इस पॉइंट से कहां जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और कहां तक जाना है, नियरेस्ट इंटीजर तक। तो इसके नियरेस्ट में इंटीजर कौन है भाई, ये 2 है। कौन है, 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2। देखो डेफिनेशन लिखा गया है ना, लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो x है, या तो x के इक्वल होगा, देख लो x के इक्वल होगा, या x से छोटा होगा। यदि छोटा क्या होगा भाई, ये आपके पास x इज एनी इंटीजर, x क्या होगा, इंटीजर होगा। ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए, अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, टॉपिक find the value of box of x, ठीक, if x is equal to -6.7532, ओके, पहला। सेकेंड, x is equal to -11.4, थर्ड, x is equal to -4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ, x is equal to आपके पास 9.525। ये आपके पास 4 है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं ना अभी। अब आपको निकालना है बॉक्स ऑफ एक्स, मींस कि जितने भी नंबर्स हैं उसको किसके अंदर बैठाना है, बॉक्स के अंदर। 6.7532 ये हमने बैठा दिया।
ठीक है। जैसे इसको बैठा है, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है ये आपका इंटीजर है कि नहीं। ये आपके पास एक नॉन इंटीजर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? नॉन इंटीजर क्वांटिटी है। अब एक काम करना, अगला काम ये करना है कि कहाँ बैठेगा, नंबर लाइन में। साइड में बना दो। ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट। देखिए भाई, यदि ये आपके पास -7 है, ये हो गया आपके पास -6, क्योंकि ध्यान दीजिएगा -6.7 है, मतलब -7 और -6 के बीच में ही बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कहीं आएगा आपके पास -0.7532, ये आ गया। अब अपने को क्या पता है भाई कॉन्सेप्ट, कि ऑलवेज आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ तक जाना है भाई? नियरेस्ट इंटीजर तक, चाहे पॉजिटिव है निगेटिव है, ऑलवेज आपको जाना है नियरेस्ट इंटीजर तक। और किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट में। किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट में। जैसे लेफ्ट में मूव करोगे आपको सबसे पास में इंटीजर क्या मिलेगा? -7। ये आपका आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा फर्स्ट के बाद? सेकंड ये है आपके पास कि बॉक्स ऑफ -11.4, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा भाई? -12। ठीक है, क्या मिलेगा? -12। अब ऐसे बना के दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है, सीधा बता रहे हैं। थर्ड, x की जगह क्या है भाई? यहाँ पे -4 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पे ये समझ में आता है ये क्या है भाई? आपका इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? यदि आपके पास इंटीजर है तो ऑलवेज आपको आंसर भी क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -4। ठीक, अगला क्या है? लास्ट नंबर 4, 9.525। ठीक है भाई, 9.525। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी? नॉन इंटीजर क्वांटिटी है। ठीक है, नॉन इंटीजर क्वांटिटी है। जैसे नॉन इंटीजर आएगा आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। और लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाना है? जो सबसे पास में इंटीजर होगा वहां तक जाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा भाई? 9। ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। तो इसके आगे क्या देखेंगे? ग्राफ्स। ओके, काम करते पहले डोमेन देख लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करता हूं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके पास नंबर लाइन है उसमें जो भी नंबर है हम सब नंबर्स को किसके अंदर बैठा सकते हैं? बॉक्स के अंदर बैठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा R। इसका डोमेन होगा R। ठीक है, देखो हम x की वैल्यू क्या क्या पुट किए भाई? पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन इंटीजर, इंटीजर, सभी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा, ठीक है, जो डोमेन होगा R मिलेगा। अब देखो रेंज क्या होगा भाई? देखिए हमने चाहे नॉन इंटीजर को पुट अप किया हो या इंटीजर को, ऑलवेज क्या मिला है भाई? आपको इंटीजर ही मिला है। क्या मिला है? इंटीजर। तो ध्यान देना जो y होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो डोमेन क्या है? रियल नंबर। और रेंज क्या है? आपका इंटीजर है। अब देखिए ध्यान देते इसका ग्राफ बनाता है। अब ग्राफ कैसे बनेगा? यदि मैं 0 पुट अप किया किसके अंदर? y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 0 ही मिलेगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट निकल गया। यदि मैं 1 पुट अप करता हूँ, 2 3 -1 -2 -3, ठीक। यदि x की वैल्यू 1 पुट अप करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है भाई? आपको 1। ये मिल गया पॉइंट। ठीक, यदि x की वैल्यू 2 पुट अप करते हैं
तो जैसे x की वैल्यू 2 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है 2, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ पहले x बिलोंग्स टू इंटीजर्स का। आप इंटीजर्स को पुट अप करिए, आपको मिलते जाएगा इंटीजर्स। नेक्स्ट 3 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा 3, आप लिख दीजिए, हो गया। सिमिलर वे में जब -1 पुट अप करोगे, ठीक है थोड़ा बार बनाते हैं, -1 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा -1। जब आप -2 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा -2। जब आप पुट अप करोगे -3 तो आपको मिलेगा -3। ये सभी पॉइंट्स आप क्या करिए यहाँ पे मेंशन करिए। ये हो गया भाई आपके पास, ये तो हो गया इंटीजर्स को हमने प्लॉट किया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई x नॉन इंटीजर है, मीन्स हम बात करते हैं पहले का 0 से 1 के बीच में, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूँ किसके, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, 0 से 1 के बीच में, 0 हो गया ये 1 हो गया, इसके बीच में कोई भी नंबर, ये नंबर सोच लो। इसको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पास्ट में जो लेफ्ट में इंटीजर है वहां तक जाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगा 0, उसकी वैल्यू क्या मिलेगा 0, इसलिए यहाँ पे लगेगा डार्क, ठीक है। क्योंकि हमको पता है भाई 1 तो इंटीजर, 1 पे आंसर पता है। यदि 0 और 1 के बीच में सोचोगे, पहला क्या सोचोगे 0 से 1 के बीच में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। अब अगला क्या सोचोगे भाई, अगला सोचोगे 1 से 2 के बीच में, किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। यदि 1 से 2 के बीच में सोचोगे, देखते जाना 1 से 2 के बीच में, यदि 1 से 2 के बीच में देखोगे तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये हो गया 1 से 2 के बीच में, आंसर क्या मिलेगा 1। आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, ठीक। सिमिलर वे में 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, आपको क्या मिलेगा 2। 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, आपको मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट 0 से -1 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा -1, क्या मिलेगा -1, ठीक है। ये हो गया। अब सिमिलर वे में आप ये सोचिए, ठीक है, क्या सोचना है आपको, -1 से -2 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, आपको मिलेगा 110% -2। सिमिलर वे में आप सोचोगे -2 से 3 के बीच में, तो आपको मिलेगा -3 मिलेगा आंसर। ये हो गया इसका ग्राफ। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे कोई बंदा है, ऐसा बना देते हैं, ऐसा, ठीक, ये खेल कूद रहा है। अब यहाँ पे आएगा, इसको क्या दिखेगा, स्टेप्स दिखेगा, ठीक है, इसमें चढ़ा, फिर देखिएगा अगेन यहाँ पे भी क्या अगला स्टेप है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी स्टेप है, यहाँ पे भी स्टेप है, यहाँ पे भी क्या है स्टेप्स। देखिए यहाँ पे क्या आपको ऐसा स्टेप्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 by 1। तो हम इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब देखो, ठीक, तो ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको स्टेप्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बताने के लिए इसको स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऑलवेज आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, ठीक है। और ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये बहुत जान खाने वाला है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है, तो ये आपको आना चाहिए, आप नोट करिए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके बाद जो बच्चा फंक्शन है, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, ओके। और इस हफ्ते आपके इसी टॉपिक्स पे टेस्ट होगा, तो आप लोग रेडी रखना, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास बस इतनी ही।